पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम महीना कहिए, अधिक महीना कहिए या मल मास कहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुरुषोत्तम महीने में किया हुआ दान, तप, जप, पूजा इसका 1000 गुना फल मिलता है? ऐसी क्या खासियत है इस पुरुषोत्तम महीने में? तो देखिए, बहुत अगर भौगोलिक तरीके से अगर समझा जाए तो बहुत साइंटिफिक है ये। पृथ्वी के आसपास सूर्य भी चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा भी चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो पुरुषोत्तम महीना है, ये जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो चंद्रमा के हिसाब से चलता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास घूमने में करीब करीब 29 दिन लगते हैं। अब 29 दिन एक महीने का अगर माना जाए, स्पेसिफिकली 29.53। अब ये पूरा 12 महीने का अगर जोड़ा जाए तो ये स्पेसिफिकली होता है 354 दिन, 354.354.36 जितना। अब हर 3 साल में इतना जो है, अच्छा, और सौर ऊर्जा को यानी सूर्य को घूमने में 365 दिन लगते हैं। अब ये जो डिफरेंस पड़ा चंद्रमा के रोटेशन का और सूर्य के रोटेशन का, वो जो डिफरेंस के दिन आते हैं वो दिन कहीं ना कहीं तो उसको रीसेट करना पड़ेगा। अभी तो रीसेट शब्द सबको पता है, मोबाइल को रीसेट जैसे करते हैं वैसे ये जो अधिक महीना है, पुरुषोत्तम महीना है, वो ये जो चंद्रमा के दिन का रीसेट करना पड़ता है वो हर 3 साल में ये कुल मिला के 30 दिन ऐसे निकलते हैं जिसको सूर्य के सामने रीसेट करते हैं, और वो रीसेट के जो 30 दिन एक्स्ट्रा पड़ते हैं उसको अधिक महीना कहा जाता है या एक्स्ट्रा मंथ कहा जाता है। ये दिन को जो हमने रीसेट किया वो हर 3 साल में ये अधिक महीना कहा जाता है कि नहीं? एकदम सिंपल कैलकुलेशन। और ये जो अधिक महीना है ये तो फैक्ट्री रीसेट जैसा है, इसीलिए कहा गया है कि इस महीने में ये जो मल मास है, अधिक महीना है, पुरुषोत्तम महीना है, इसमें दान, जप, तप, पूजा पाठ कुछ भी करने से इसका जो फल है वो 1000 गुना मिलता है। अच्छा, इसके पीछे पुराणों में बहुत सुंदर कहानी है, क्योंकि जो भी साइंटिफिकली है उसका हमारे पास एक पौराणिक प्रूफ भी है, पौराणिक विधान, पौराणिक कहानियां भी है, जिसको वैदिक हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे हर एक जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कुदरत में, प्रकृति में, नदी ले लीजिए या जो भी पर्वत ले लीजिए आप, या पेड़ पौधे ले लीजिए, हर एक को हम प्रकृति को नाम से भी जानते हैं और उसका एक रूप भी है समझने के लिए। जैसे गंगा है तो गंगा नदी भी है और उसका एक मूर्ति रूप भी है। तुलसी एक पौधा भी है और तुलसी की प्रतिमा भी है। तो ऐसे ही हर एक जो महीने है, हर एक महीने के एक अधिष्ठात्री देवता है। तो एक बार पुराने में बहुत सुंदर कहानी है इसके लिए। एक बार सारे महीने इकट्ठा हुए और सब खुद के गुणगान गा रहे थे, सब अपना अपना प्रशंसा कर रहे थे। तो चैत्र ने शुरू किया। चैत्र महीना बोलता है कि भाई मेरे में तो भगवान श्री राम का जन्म है, तो मेरा तो महात्म्य ही कुछ अलग है। श्रावण महीना बोलता है कि भाई मेरे महीने में तो शिव जी की पूजा पूरा महीने होती है, और साथ साथ इसी महीने में, मेरे ही महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। कार्तक महीना बोलता है कि भाई मेरे ही महीने में तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पूजा भी होता है, इसका भी बहुत महात्म्य है। तो ऐसे करते करते हर एक महीने अपना अपना महात्म्य, अपना अपना गुणगान गा रहे थे। इसमें एक बेचारा मुंह लटकाए बैठा था, वो बैठा था अधिक मास।
तो अधिक महीने के पास तो कुछ था नहीं कहने के लिए, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा मंथ है, वैसे भी अलग पड़ा हुआ था। तो सब उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि देख तेरे को तो कुछ कोई पूछता भी नहीं है, तू तो वैसे भी मल मास जैसा है, क्योंकि तेरे को तो कोई ना ही, तुझे किसी ने, भगवान ने अपना नाम दिया है, भगवान ने तुझे साथ दिया है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा मंथ है इसमें कोई अच्छे काम, कोई भी शुभ कार्य निषेध होते हैं। तो सारे बाकी के महीने उसकी मजाक उड़ा रहे थे कि तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, तू ऐसे ही आता है और मलमास वैसे ही निकल जाता है, तू तो अधिक ही है वैसे भी। तो ये सब सुन के अधिक महीने को बहुत दुख पहुंचा और दुखी होकर वो जाता है नारद मुनि के पास और नारद मुनि को बताया पूरी कहानी कि सब ऐसे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो नारद मुनि को भी सुन के थोड़ा सा दुख लगा कि ये तो कितना अच्छा, ये तो अधिक महीने के कारण ही ये सारा पूरा सृष्टि का रीसेट होता है और इसको ही सब ऐसा मलमास, अधिक मास ये कह के इसको लज्जित कर रहे हैं। नारद मुनि तो ले गए अधिक महीने को भगवान विष्णु के पास, महाविष्णु के पास पहुंचे। तो महाविष्णु को पूरी कथा सुनाई कि क्या घटित हुआ। तब महाविष्णु ने ये अधिक महीने को, मल मास को आशीर्वाद दिए कि आज से इस महीने में जो कोई भी मेरी पूजा करेगा, जो कोई भी मेरी आराधना करेगा, ये पुरुषोत्तम महीने में मेरी पूजा आराधना से उनको वैकुंठ प्राप्ति होगी। इसीलिए देखिए ये महीने में सिर्फ महत्व है नारायण का, पुरुषोत्तम का, श्री विष्णु का। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण पूजा, नारायण होमा, विष्णु सहस्त्र नाम पारायण करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, तुलसी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करते हैं, पारायण करते हैं। तो ये सब विविध तरीके से भगवान विष्णु को आराधना करने का, पूजने का ये जो आशीर्वाद अधिक महीने को प्राप्त हुआ, इसी के कारण ये अधिक महीने का इसलिए पुरुषोत्तम नाम भी पड़ा, पुरुषोत्तम महीने के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के इसमें आशीर्वाद है। इस महीने के लिए तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दशा कहीं पे बिगड़ी हुई है, कोई भी ग्रहों में कुछ अड़चन आ रही है, तो भी कहते हैं कि इस महीने में नारायण पूजा, नारायण के नाम से हवन, विष्णु सहस्त्र नाम पारायण, विष्णु सहस्त्र नाम के साथ होमा, ये सब करने से सारे तरीके से जो ग्रह दोष है उसका भी निवारण होता है। तो इसीलिए ये इतना चमत्कारिक है ये पुरुषोत्तम महीना, जिसको कहते हैं अधिक महीना या मल मास। देखिए भूगोल के तरीके से समझे या भगवान की मर्जी इसको समझे, पर कलयुग चल रहा है, इसीलिए कलयुग के लिए तो पुरुषोत्तम महीने का इतना महात्म्य है, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान को लोग ऑलमोस्ट भूल जाते हैं, रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं, रोज पाठ नहीं कर पाते हैं, रोज चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, रोज पूजा पाठ, ध्यान, तप, दान नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो पुरुषोत्तम महीना आता है, इसमें अगर थोड़ा सा भी करते हैं तो इसका 1000 गुना मिलता है, इसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ये भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। स्पेसिफिकली ये अधिक महीने को, ये मल मास को, जिसको पुरुषोत्तम महीने के नाम से जाना जाता है।